दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाए, ऊपर की बात है। परहेजगार भी हैं और गुनाहगार भी यहाँ, जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। परहेजगार हैं और गुनहगार भी यहाँ, जन्नत किसे मिलेगी। और तू कैसे जान पाएगा आका का मोजिज़ा, बू जहल तेरे अक्ल के बाहर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मोजिज़ा, बू जहल तेरे अक्ल के बाहर की बात है। आइए, वक्त बहुत कम है, मैं बहुत तेज़ी के साथ आपकी सिमातों की दहलीज तक बड़ा एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा क्या नाम शहबान साहब बस 15 मिनट के लिए आपकी खिदमत करेंगे और फिर इंशाअल्लाह इनके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान का वो अज़ीम लहजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा माशाअल्लाह देख रहे हैं आप, आपके ख़तीब व इमाम रज़ा मस्जिद माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ और उन्हीं के साथ उन्हीं से लिपटता चिपटता एक लहजा है जिसका ताल्लुक़ है शहर शाहजहांपुर से। ज़ियाउद्दीन फैज़ी शाहजहांपुरी वो भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनकी आवाज़ में मरहूम सज्जाद निज़ामी की आवाज़ का अक्स पाया जाता है। इंशाअल्लाह आप उनको सुनेंगे तो मचलेंगे। और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं, मैं हज़रत से के नाम से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, बस इतना समझ लीजिए ऐसी हस्ती के साथ में हज़रत की आमद हुई है, उन्हीं से लिपटते चिपटते हज़रत का नाम क्या है? गुलाम मुरसलीन साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नबी की नात पढ़ते हैं। सैयद शबाहत हुसैन कादरी जिनका ताल्लुक है रामपुर से माशाअल्लाह हजरत के संबल माजरत चाहता हूँ जी, माशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इनको भी भरपूर आप सिमात करेंगे। बस ये समझिए जिन जिन हजरात को अल्लामा आरिफ रज़ा कादरी साहब ने दावत दी थी वो सारे लोग आ चुके हैं, कोई भी कैंसिल नहीं है। बस मैं 15 मिनट की तकरीर के लिए आइए बस उनका खैर मख्तम इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की फिजाओं में कर ले, मोहब्बत के साथ में नारा लगा ले, नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को उठा लें और पूरी जिंदा दिली के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज आप हजरात को मैं जो बताना चाहता हूँ वो हमारा मौजू ये था कि आज हमको हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से बताना है कि अल्लाह के क्या हुकूक हैं और बंदों के क्या हुकूक हैं, जो आज एक दूसरे की हक तरफी की जा रही है। आज एक दूसरे के हक को मार करके गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इजलास में आने वालों, ये कान खोल करके सुन लो, गौसे आजम का प्रोग्राम पूरी जिंदगी कराते रहना, गौसे आजम का प्रोग्राम सारी जिंदगी कराते रहना, गरीब नवाज का इजलास सारी जिंदगी कराते रहना, लेकिन अपनी ये नस्लों को बता करके जाना, कि अपने बच्चों को ये बता करके जाना कि गौसे आजम के नाम प्रोग्राम कराते रहना, गरीब नवाज के नाम इजलास कराते रहना, लेकिन इतना जरूर कर लेना, ये सारे के सारे कराने के बावजूद अगर तुमने किसी बंदों के हक को हड़प किया होगा, अगर तुम्हारे जरिए से किसी बंदे को तकलीफ पहुंची होगी, तो याद रखो कयामत के दिन तुमसे ना गौसे आजम ही राजी होंगे, कयामत के दिन तुमसे ना तुम्हारे नबी राजी होंगे। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मसला ऐसा है, बंदों के हक का मसला ऐसा है कि अगर तुमने किसी बंदे के हक को हड़प किया, अगर तुम्हारे जरिए से किसी बंदे को कोई तकलीफ पहुंची है, अगर तुमने उसको गाली दे करके तकलीफ पहुंचाई है, अगर तुमने उसकी जमीन को दबा करके उसको तकलीफ पहुंचाई है, अगर तुमने उसकी खेती को जोत करके उसको तकलीफ पहुंचाई, तो याद रखो
सारी जिंदगी अगर तुम परवरदिगार की इबादत करते रहोगे, पूरी जिंदगी अगर तुमने अपनी इसी में गुजार दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते रहे, याद रखो दुनिया के अंदर रह करके अगर तुमने बंदों को तकलीफ पहुंचाई, लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई, तो यकीन जानिए कयामत के दिन ये सारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। कयामत के दिन ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी, उसी वक्त काम आएंगी अगर तुम्हारे जरिए से किसी बच्चे को तकलीफ ना पहुंची हो, अगर तुम्हारे जरिए से तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ ना पहुंची हो। लेकिन होता क्या है, आज हमारे माशरे के हालात कैसे होते जा रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी के हालात कैसे होते जा रहे हैं। आज हमारा माशरा मगरिबी तहजीब में ऐसा दब चुका है कि आज हमारे माँ बाप घर में तड़प रहे हैं, आज हमारे माँ बाप भूख की प्यास की शिद्दत की बिना पर आज घर में बिस्तर पर तड़प रहे हैं, लेकिन आज बेटों को खबर नहीं है। आज बेटा उनसे बेनियाज होकर के दुनिया के कामों में लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है, अगर तेरे माँ बाप को तेरे जरिए से तकलीफ पहुंच रही हो, अगर तेरे माँ बाप को या तेरे भाई को या तेरी बहन को तेरे जरिए से तकलीफ पहुंच रही हो, अगर तूने उसके हक को मारा है, तो यकीन रखो इस हक का मसला बड़ा सख्त है। इसलिए कि एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। अब ये हुकूकुल्लाह क्या है, अल्लाह के हुकूक क्या हैं? देखो अल्लाह के हुकूक जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सारी चीजें अल्लाह के हुकूक हैं। लेकिन यकीन रखो अगर आपने नमाज को एक वक्त भी छोड़ दिया तो परवरदिगार चाहे तो माफ फरमा सकता है। परवरदिगार करीम है, रहीम भी है, वो गफूर रहीम भी है, चाहे तो बख्श भी सकता है, चाहे तो तुम्हारी पकड़ भी कर सकता है। लेकिन यकीन रखो अगर तुमने रोज़ों को छोड़ा होगा, परवरदिगार चाहे तो तुम्हारी पकड़ कर सकता है, चाहे तो वो अपनी रहीमी करीमी से माफ ही कर सकता है। लेकिन अगर तुमने बंदों के हक को मारा होगा, अगर तुमने किसी बंदे जमीन किसी की जमीन को जोता होगा, अगर तुमने किसी की जमीन को दबाया होगा, अगर तुमने गाली देकर किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाई होगी, अगर तुमने किसी के पैसे को हड़प किया होगा, तो ये पैगाम लेकर के जाओ गौसे आजम की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने बच्चों को ये पैगाम देकर के जाना, अरे परवरदिगार गफूरुर रहीम भी है। याद रखो वो चाहे तो माफ फरमा सकता है, लेकिन बंदों के जो हक हड़प करके जा रहे हो, जब तक बंदा कयामत में माफ नहीं करेगा उस वक्त तक तुमको परवरदिगार आलम भी माफ फरमाने वाला नहीं है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म भाई जिंदाबाद। हजरात, ये हमारी तुम्हारी क्या औकात, हमारी और तुम्हारी क्या विसात। देखो बंदों के हक का मसला कैसा है। हमारे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबाए कराम की जमाअत बैठी है, सहाबाए कराम का ज़म्मे गफीर लगा हुआ है, सहाबाए कराम कसीर तादाद में मौजूद हैं। लेकिन मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए मेरे सहाबा सुनो सुनो, मेरे सरकार की तबीयत अलील है, मेरे सरकार अपने घर में तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया है, हजरत मौलाए कायनात को बुलाया है, दोनों सहाबाए कराम सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं। सरकार की तबीयत अलील है, सरकार को बुखार की शिद्दत है। सरकार फरमाते हैं कि मुझे लेकर के चलो। कहां लेकर के आया जा रहा है? मस्जिद नबी में लाया जा रहा है। मेरे सरकार को मस्जिद नबी में लाया गया है, मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं, मिंबरे रसूल पर बैठ गए हैं, मेरे सरकार मिंबर पर जलवा फरमा हो चुके हैं, मेरे सरकार की तबीयत अलील है। मेरे सरकार ने फरमाया कि आए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर तुम में से किसी का हक मोहम्मद के ऊपर हो तो मेरे उस पर का हक ले ले अपना वो, इसलिए कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अलील है। मेरे सरकार ने इतना फरमाया है, सहाबा
सहाबाए कराम की जमात बैठी है, सहाबाए कराम की कसीर तादाद में जमात है। सहाबाए कराम पुकार उठते हैं, सहाबाए कराम ये कहे उठते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें आपकी बदौलत तो ये बुलंदी मिली है, हमें आपकी बदौलत तो ये खोया हुआ बुलंद मकाम मिला है। या रसूल अल्लाह, मेरा हक तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे सरकार ने फरमाया कि अगर किसी का हक मोहम्मद पर हो तो वो अपना हक ले ले आकर के। इतना कहना था, सहाबा इकराम में से एक शख्स खड़ा हो जाता है, कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा हक आपके ऊपर है। मेरे सरकार ने इतना सुना है, सरकार ने फरमाया ले लो हक अपना। इतना कहना था, कौन कह रहा है? दोनों आलम के मालिक मुख्तार कह करके जा रहे हैं। कौन कह रहा है? अरे जिसके सदके में सारी कायनात बनी है, जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं, वो मोहम्मद अरबी कह रहे हैं, जिसका हक मोहम्मद पर हो ले ले आकर के। इतना कहना था, मेरे सरकार ने फरमाया क्या तुम्हारा हक है? ले लो आकर के। इतना सुनना था, हजरत सिद्दीक अकबर की चीख निकल जाती है, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल जाती है, हजरत उमर फारूक आजम भी रोने लगे हैं, सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। आखिर इन्होंने आज क्या कह दिया है? अरे ये सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। इतना कहना था, सरकार ने फरमाया बोलो तुम्हारा हक क्या है? मेरे सरकार का इतना फरमान था कि उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, फला जंग के मौके पर आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लगा था, या रसूल अल्लाह, आज मुझे उसी का हक चाहिए, आज मुझे वही बदला चाहिए। इतना कहना था, मेरे सरकार ने फरमाया, आए मेरे बिलाल को, हजरत बिलाल हबशी को आवाज देते हैं, आए बिलाल मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ और जाने के बाद मेरी बेटी फातिमा से कह देना, आए शहजादी फातिमा, तुम्हारे बाबा ने कोड़ा मंगाया है, जो कोड़ा घर में रखा है वो कोड़ा दे दो। इतना कहना था, हजरत बिलाल हबशी दौड़े जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? खातून जन्नत के घर पे जा रहे हैं, मलके फिरदौस बरी के घर पे जा रहे हैं, सैयदा आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा के घर पे जा रहे हैं। अब देखो हजरत बिलाल पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, आए फातिमा ज़हरा, आवाज देते हैं। हजरत फातिमा ने आवाज दी, कौन? कहा तुम्हारा चचा हजरत बिलाल हो। इतना कहा, हजरत फातिमा ने कहा कैसे आना हुआ है? कहा अब तुम्हारे बाबा जान ने कोड़ा मंगाया है, जो घर में कोड़ा रखा है। इतना सुना था, हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया किस लिए मंगाया गया है? फरमाया ऐसी ऐसी बात हो गई है। हजरत फातिमा दौड़ी चली जा रही हैं। कहां गई हैं? अपने दोनों शहजादों के पास जाती हैं और जाने के बाद दोनों शहजादों को उठाती हैं और कहती हैं, ऐ शहजादों सुनो, आज तुम्हारे बाबा जान पर एक शख्स खड़ा होकर के अपना हक मांग रहा है। तुम्हारे बाबा जान ने कोड़ा मंगाया है। इतना कहा है, हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ऐ मेरे बेटो सुनो, जाओ और जाकर के देखो, जाकर के तुम्हारे नाना से कौन हक ले रहा है। इतना कहना था, हजरत फातिमा ने कहा, अगर तुम्हारे बाबा जान के एक कोड़ा भी लग जाता है तो यकीन रखो तुम्हारी माँ फातिमा तुमसे नाराज रहेगी, तुम्हारी माँ फातिमा तुमसे राजी नहीं होगी। इतना सुनना था, दोनों शहजादे दौड़ते चले जा रहे हैं। मस्जिद नबी में सरकार तशरीफ फरमा है। अब देखो कोड़ा पहुंचता है, पहुंचने के बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। अब हजरत बिलाल से पूछते हैं नवासे, अरे बताओ कौन शख्स है जो अपना बदला लेना चाहता है? हजरत बिलाल ने इशारा किया है और करने के बाद फरमाते हैं, अरे वो शख्स जो सामने खड़ा है वही अपना बदला मांग रहा है। अब वो दोनों शहजादे हजरत उसके पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, सुनो सुनो, अगर तुम्हें बदला लेना है तो हमसे बदला ले लो, मेरे नाना जान पर कोई कोड़ा मत मारना। इतना कहना था। उस शख्स ने कहा था, उन सहाबी ने कहा था, मुझे नहीं लेना देना है, मुझे तो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह से बदला लेना है। इतना कहना था। अब वो दोनों नवासे अलग खड़े हैं। अब देखो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। मेरे सरकार ने फरमाया, उकाशा लो, बदला क्यों देर कर रहे हो? हजरत उकाशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरे कोड़ा लगा था उस वक्त मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। या रसूल अल्लाह, आप अपनी कमीज मुबारक को उतारें। अब मेरे सरकार ने अपनी कमीज मुबारक को उतार दिया है। अब देखो कौन बदला दे करके जा रहा है।
सरकार ने फरमाया दुनिया में ही बदला ले लो, कयामत के दिन दामन मत पकड़ लेना। अब मेरे आका दुनिया में बदला देने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो दूसरों की जायदाद हड़प किए बैठे हैं, जो दूसरों का पैसा हड़प किए बैठे हैं, अब मेरे सरकार ने फरमाया उकाशा बदला लो। हजरत उकाशा ने कोड़े को हाथ में लिया है, सरकार ने अपनी कमीज़ मुबारक को उतार दिया है और जैसे ही हजरत उकाशा पीछे की तरफ गए और जाने के बाद हजरत उकाशा ने कोड़े को एक तरफ फेंका है और सरकार की दो शानों के दरमियान में जो मोहरे नबूवत बना था हजरत उकाशा ने उसको चूम लिया है। सरकार फरमाते हैं उकाशा बदला क्यों नहीं ले रहे हो? हजरत उकाशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी ज़बानी सुना है कि जो इंसान नबी के जिस्म से टच हो जाता है उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। या रसूल अल्लाह, उकाशा बदला लेने नहीं आया है बल्कि आपके जिस्म मुबारक से टच होने के लिए आया है। ये हुकूकुल इबाद का मसला है। बंदों के हक को दिया करो, किसी बंदे के हक को मत हड़प किया करो। अगर तुमने दुनिया में रह करके किसी बंदे को हक को हड़प किया है तो यकीन रखो तुम्हारी ये महफिलें सब यही रह जाएंगी। तुम्हारी महफिलें मनाना उस वक्त काम आएगा जब तुमने बंदों के हक को दिया होगा, माँ बाप को तकलीफ ना दी होगी, माँ बाप तुम्हारे तुमसे राजी होंगे, ऐसे वक्त में तुम्हारी कामयाबी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक व मौला हम सबों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की थी, अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, यकीन रखो उसकी बारगाह में तुमको जाना है, हमको भी जाना है, सबको एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक व मौला हम सबों को बंदों के हक से उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। खूब की शेर चमन फूल चने साज रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, ये गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।